हेलो अस्सलाम वालेकुम, मुख्तार महमूद फ्रॉम हील्स ऑन व्हील्स। और क्योंकि ये चैनल जो है ये सिर्फ गाड़ियों के बारे में है, मैं स्पेशली अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गाड़ियों की बात करती हूँ, लेकिन हर दफ़ा कार रिव्यू नहीं होगा, हर दफ़ा कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी और हर दफ़ा गुड न्यूज़ भी नहीं होगी। क्योंकि इस वीडियो में स्पेशली एक बड़ी सैड न्यूज़ के बारे में बात करना चाह रही थी, जिसको सुन के दिल को धचका तो लगता है, लेकिन जो है ना दिल जो है ना खून के आंसू भी रोता है। क्योंकि एक तरफ हमारा मुल्क कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जहां हम ये कह रहे हैं कि गरीबों के पास इस वक्त वाकई पता नहीं रोटी खाने के पैसे हैं कि नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे शाह नौकरों की शाह खर्चियाँ जो हैं वो दिन ब दिन ऐसे बढ़ती जा रही हैं। देयर वाज अ टाइम, आई विल से, कि वाकई एक ऐसा वक्त आया था जब हम ये सोचते थे कि हमारे जो CSS ऑफिसर्स हैं वो वाकई मुल्क के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ हमारे लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड्स, ये न्यूज़, ये सब काम जो है ये बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। वो जो हम सुनते थे ना अपने बचपन में कि अंधा कानून है, जिसने जो करना करे, जो जितना इस मुल्क को लूट सकता ना वो लूटे। और मेरे ख्याल में वापस वही सिनारियोज जो है ये आ चुके हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये सिचुएशंस कब बेहतर होंगी, कैसे बेहतर होंगी, हाँ दुआ कर सकते हैं। लेकिन एक न्यूज़ जो मैं आपको सुनाने वाली, ज़रा दिल को ज़रा थाम के बैठिए। पाकिस्तान का वो सूबा जो कि स्टार्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है, कंसिडरिंग कि कराची उसका मेन एक सिटी, एक हब है जो कि पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा होता है। सिंध जो है इस वक्त चाहे वहाँ के ये लोग हों जो कि अंदरून सिंध में रहते हैं, या इवन कराची के अलावा बहुत से बड़े शहरों के अलावा बहुत से लोग जो कि सिंध के शहरों में रहते हैं, वो बेसिक नेसेसिटीज़ जो है ना, जिसको हम कहते हैं ना बेसिक नेसेसिटीज़, और अभी मैं हाई एंड की भी नहीं बात करी, मैं बिजली पानी गैस की भी बात नहीं करी, मैं सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की बात करी हूँ, उससे भी महरूम है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने तकरीबन 2 अरब रुपए का बजट जो है वो अप्रूव कर दिया है। ये बजट उन्होंने अप्रूव किया है किस चीज़ के लिए? गाड़ियों के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर्स की गाड़ियों के लिए, यानी कि CSS ऑफिसर्स जो कि एस्पायरेंट्स होते हैं, जो कहते हैं जी हमने मुल्क की खिदमत करनी है, उनके लिए डबल कैबिन गाड़ियां जो है 138 यानी 138 डबल कैबिन गाड़ियां जो हैं वो नई ब्रांड न्यू जो है वो अप्रूव्ड हो चुकी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में चीज़ चली गई है, अप्रूवल्स के लिए समरी दे दी गई है, और कहा यह जा रहा है कि 2 अरब रुपए जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट जो है वो इस काम के लिए लगाएगी कि वो CSS ऑफिसर्स जो कि आवाम की खिदमत के लिए जिनका इंतखाब किया जाता है, जो कि इलेक्ट नहीं सेलेक्ट होके आते हैं बड़े प्रोसेस के थ्रू, बड़ी ही कॉम्पिटेंस के थ्रू, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने इन गाड़ियों में घूमना है। बेसिक नेसेसिटीज़ वर्सेस हैविंग समथिंग like this in a country, especially in a province like Sindh in Pakistan, अनबिलीवेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। यहाँ पे एक और चीज़ बताते चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट जहाँ इतने बड़े बड़े झंडे गाड़ी है उल्टे काम करने में, तो वहाँ पे एक और उल्टा काम उन्होंने ये किया है कि जब आप गाड़ियाँ दोबारा फ़रोख्त करते हैं, यूज्ड गाड़ी जो है उसको फ़रोख्त करते हैं, तो जो नया ख़रीदने वाला है उसको कुछ इसके कुछ काम जो है वो करवाने पड़ते हैं, जिसमें इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट, यानी कि पुरानी गाड़ी किस हद तक काबिल इस्तेमाल है, इसका एक फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट होता है। आप तमाम लोग जो गाड़ियाँ लेते हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं, आप सबको ये बेसिक चीज़ पता है। सिंध गवर्नमेंट ने अलॉन्ग विद द सेक्रेटरी एक्साइज एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व, उन्होंने इस फ़िज़िकल इंस्पेक्शन को ताहम ख़त्म कर दिया, यानी कि मुअत्तल भी नहीं, ख़त्म कर दिया, यानी कि कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी इस वक्त उन तमाम लोगों को कि वो अपनी गाड़ियों के फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट करवाएं। विच अगेन आई बिलीव कि दुनिया जो है वो आगे जाती है कि जी अगर आप यूज़ गाड़ी करें तो अब तो कंपनी जो है वो उन यूज़ गाड़ियों के लेके उनके फ़िज़िकल इंस्पेक्शन करवा के टेस्ट करके उनकी और उनको दोबारा मार्केट में लॉन्च कर सकती है। लेकिन माशाल्लाह से जी हम पाकिस्तान रिवर्स गियर में जाते हुए, सिंध गवर्नमेंट इसमें लीड लेते हुए बहुत आगे जा रही है, और दुआ अब यही है कि अल्लाह में हमारे मुल्क के ऊपर थोड़ा सा करम कर दे, इन लोगों को थोड़ी सी अक्ल दे दे, थोड़ा सा ख्याल ये लोग एक दूसरे का भी कर लें। हम ये नहीं कह रहे कि यही लोग गलत हैं, बहुत से और लोग भी गलत हैं जो कि इस मुल्क के साथ गलत कर रहे हैं। थोड़ा सा खुदा का खौफ करें, अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।